हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर सीए कोचिंग सिलेक्शन के बारे में। देखिए, मैं भी कोचिंग के ही सर वेंचर्स में हूँ, मैं भी कोचिंग के फील्ड में ही हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं अनबायस्ड रहूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सर आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना एरिया लिमिटेड कर रखा है सर। मैं फरीदाबाद में पढ़ाता हूँ, दिल्ली वालों से मेरा ज़्यादा कोई एज सच कंपटीशन नहीं है। साथ ही साथ हाँ, कुछ यूएसबी क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ, बट फिर भी मेरी 100% कोशिश यही है आपको अनबायस्ड गाइडेंस दे सकूँ। आई होप आप इन बातों पे बिलीव करेंगे और साथ ही साथ सर मेरी बायसनेस पे या मेरे ओपिनियंस पे किसी तरह का शक नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं आप लोगों को सीधी सीधी बात बता सकूं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया, मैंने पहले भी एक बहुत कमाल की वीडियो से बनाई थी जिसमें बहुत डिटेल में मैं चला गया था और जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू चूज आईपीसीसी कोचिंग्स। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक भी आपको नीचे आपके साथ शेयर करूं। अब सवाल एक ये आ रहा है कि सर एक टीचर रैंक होल्डर है, उसके खुद के बहुत रैंक्स आए हैं, मैं उस टीचर से कोचिंग ले लूं क्या उसकी रैंक की ऑ में आके? ऑ समझते हैं, ऑ। ओके, देखिए, मैं बहुत सारे रैंक होल्डर्स को जानता हूँ। इवन कहीं तो टॉप 10 रैंक में है, टॉप 5 रैंक में है, इवन रैंक 1 होल्डर्स को भी जानता हूँ जो टीचिंग फ्रेटर्निटी में या एज अ मेंटोर उतना कुछ नहीं कर पा रहे और आगे फ्यूचर में भी नजर आता है कि शायद ना कर पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कर ही नहीं सकते। शायद कुछ टीचर्स हों, रैंक होल्डर्स होंगे, वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे सर, लेकिन कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि अगर एक्स का रैंक था तो एक्स टीचर भी बहुत अच्छा होगा, एक्स मेंटोर भी बहुत अच्छा होगा, एक्स गाइड भी बहुत अच्छा होगा, राइट। सो कोई थंब रूल है ही नहीं ये इस बात का। देखिए, आप इसको ऐसा समझिए, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बट वो बहुत अच्छे कोच होंगे सर, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, राइट। अच्छा, अगर हम उल्टा सोचें, तेंदुलकर साहब, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत सारे इंडियंस होंगे जो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तेंदुलकर साहब के जो कोच हैं, काफी लोगों को शायद उनके बारे में पता ही ना हो। मुझे पता है कि कई लोग कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे पता है, भाई मैं कह रहा हूँ काफी लोगों को। अगर हम फेम लेवल देखें, तेंदुलकर साहब के कोच थोड़े कम फेमस थे, लेकिन तेंदुलकर साहब तो बहुत फेमस हुए, है ना। तो गुरु कोई भी हो सकता है, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज को देने का तरीका होना चाहिए। फिर रिपीट करता हूं, नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का तरीका होना चाहिए, दैट्स इट। वो फिर कोई भी हो सकता है, एक छोटे से बच्चे से भी आप कोई चीज सीख सकते हैं अगर वो आपको गाइड कर पाए तो, राइट। तो रैंक इज नॉट द क्राइटेरिया, शिल नॉट बी द क्राइटेरिया। टीचर के शायद खुद के मार्क्स भी क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए गाइज? हम सबको पता है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मार्क्स से नो मार्क्स सिर्फ एक अटेम्प्ट में, राइट। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे सिंपल बात बताता हूं, आप सर देख सकते हैं कि वो टीचर आपको आपके लिए आप तक बात पहुंचा पा रहा है या नहीं। ये आप कैसे समझ सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। अगर टीचर डेमो क्लासेस देते हो तो आप देख सकते हैं, टीचर की कुछ वीडियोस मिल जाएं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, रैंक्स, उनके मार्क्स, इन सबको साइड में रख दीजिए, राइट। आईसीआई का रिजल्ट हम सबको पता है किस तरह से अनसर्टेन होता है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए सर, मार्क्स और रैंक को। आप देखिए वो आपको बात समझा पा रहे हैं कि नहीं। और देखिए, हो सकता है एक स्टूडेंट को मैं एज अ टीचर बहुत पसंद हूँ, एक स्टूडेंट को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, उसे कोई और पसंद आ रहा है, क्योंकि वो स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से सीखना चाहता है। मेरी आदत है, मैं थोड़ी मस्ती करता हूँ, मजाक करता हूँ, आप लोगों के लेवल तक आता हूँ, थोड़े बहुत जोक्स क्रैक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आदत ऐसी है तो सर मैं शायद उन लोगों को पसंद आऊँ जो बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन कई बच्चे होते भाई पढ़ा और कुछ कर मत लियो, तो शायद मैं उनको बिल्कुल पसंद आऊँ, राइट। तो रूल ऑफ थंब बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट फिर भी ये क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। सो गाइज, आई होप मैंने आपकी क्वेरी का आंसर किया, और आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। कहीं आप ऐसे किसी रैंक होल्डर को जानते हो या ऐसे टीचर को जानते हो जो खुद तो बहुत अच्छा परफॉर्म, नाम मत लीजिएगा, बस बता दीजिएगा हाँ या ना, जो खुद तो बहुत रैंक लाए हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन एज अ टीचर वो आपको नॉलेज नहीं दे पा रहे। और साथ में उन टीचर्स का नाम भी मुझे उनका तो नाम बता देना सर, जो उनको नॉलेज भी है और जो आप तक पहुंचा भी पा रहे हैं, राइट। सो रैंक होल्डर्स, ठीक है ना। सो गाइज, रिलैक्स रहिए, बिल्कुल चिल मारिए और बस पढ़ते जाइए, एंजॉय करते जाइए
और कोई टीचर नहीं है तो मैं तो हूँ ही ना यूट्यूब पे, आप लोगों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।